लो जी, मैं अभी हूँ हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल नहीं क्लिनिक में हूँ। ये कट देखो। तो यहाँ पर फैसिलिटी के बारे में आपको मैं बताऊँगा सारी चीज़ें आफ्टर ड्रेसिंग। ठीक है, लो जी, ड्रेसिंग हो गई है। ठीक है, सारी सिचुएशन आपको बाद में बताऊँगा, पहले हमने जाना है मेले पे। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। ये चोट तो आप देख ही रहे होगे। मैं आपको सारा सीन बता देता हूँ हुआ क्या एक्चुअली में, और आपको यहाँ के थोड़े से सिस्टम के बारे में भी मैं बताऊँगा कि अगर एमरजेंसी आपको कोई चोट लग जाती है या एमरजेंसी वार्ड में किसी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको कैसे ट्रीट किया जाता है। हमारे मन में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। अब मैं पूरी सिचुएशन आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से पूरी वीडियो एंड तक देखो। ये कार थी एक्चुअली में इस कार की जो डिक्की है ना, ये नीचे आ जाती है, मतलब ऊपर करो तो नीचे आ जाती है ऑटोमेटिकली। मुझे नहीं पता। मैं सामान निकालने के लिए गया, आपको जैसे पता ही है, मैंने पोस्ट भी डाली थी। इंडियन मेला यहाँ पर लगता है हर साल, 24 फरवरी और 25 फरवरी को था इस साल। तो हुआ क्या एक्चुअली में कि मैं अपना सामान डिक्की से निकालने के लिए गया और मैंने एकदम से ऊपर करी डिक्की और वो एकदम से नीचे आ गई और मेरे यहाँ पर लग गई और यहाँ पर मेरे कट लग गया, सारा खून बहुत बहा। ठीक है, और यहाँ पर भी दर्द हुई, आँख भी सूज गई मेरी, यहाँ पर बहुत भारी कट लगा। और ऑन द स्पॉट तो हमारे को कुछ पता नहीं लगा, बिल्कुल मेले के बाहर हमारा मेरा ये प्रोग्राम जो है सारा ख़राब हो गया। तो हमने फटाफट एमरजेंसी वार्ड में हम चले गए, रॉयल एडिलेड हॉस्पिटल। मैं सिटी में था, तो वहाँ पर जब हम गए एमरजेंसी वार्ड में, मेरे माइंड में ये था कि एमरजेंसी वार्ड में आपको सबसे पहले ऑन द स्पॉट एमरजेंसी देखा जाएगा। बट हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं एमरजेंसी वार्ड के अंदर गया और वहाँ पर एक नर्स था, ठीक है, लाइन में लगा हुआ था, मैंने रुमाल रखा हुआ था ऐसे, यहाँ पर कट पड़ा हुआ था। तो उसने मुझे कहा ये कट है, आपको देखना पड़ेगा, पीछे जाके आप लाइन में लग जाइए। और वो लाइन लगी हुई थी, मेरे से 4-5 जाने और आगे थे। मैं हैरान हो गया यार, मेरे यहाँ पर थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी, प्लस वो कह रहा है कि आप इस हालात में लाइन में लग जाओ। बल्कि मैं ही नहीं, मेरे साथ में और जिनको एमरजेंसी, और ऊपर से था सैटरडे, और मेरे आगे 3-4 और जाने थे, वो भी एमरजेंसी आए हुए थे। मैं तो ये पिक्चर बना के गया था कि जाते ही मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो उसने कहा लाइन में लग जाइए, और लाइन में खड़ा होने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं थी, एकदम से लगा और बीपी वगैरह लो हो गया था मेरा। फिर बाद में ठीक हो गया था, पानी वगैरह पिया, और मैं सोचने लग गया कि यार क्या है यार, बाकी सारे बंदे आराम से खड़े हैं, तो पट्टी वगैरह आप करो मेरी जो करना है। बट मेरे आगे एक लड़की थी, उससे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, और वो सहारा लेकर ना किसी का खड़ी हुई थी ऐसे नीचे होके। तो मैंने सोचा कि यार मेरे दुख से ज़्यादा तो यार उसका दुख है। और मैंने उसके पास जब पहुंचा, उससे पर्ची वगैरह कटवाई, उसने मेरा आईडी कार्ड, नर्स ने देखा और मेरे को रिकमेंड किया, पूछा उसने, देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई ब्लैकआउट तो नहीं तेरा हो गया था जब तेरे बजा, कहाँ पर दर्द तो नहीं हो रही, उसी रिसेप्शन के ऊपर ही। ठीक है, तो मैंने उनको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, और उसने मुझे पहले कहा कि तेरे यहाँ पर 2 स्टिचेस लगेंगे, इतना बड़ा कट है, कट बहुत बड़ा है इस तरह से। तो मैंने कहा आपको जो करना है करिए, पर जल्दी करिए, ऊपर से मेला स्टार्ट होने वाला था, 1:30-2 बजे की बात है। तो मुझे पता नहीं था कि पता नहीं जाया जाएगा या नहीं जाया जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर स्पॉन्सर किया था, वहाँ पर स्टॉल लगाना भी ज़रूरी था। तो जब मेरी बारी आई, उसने कहा कि स्टिचेस लगेंगे, लेकिन हम आपको अप्रॉक्सीमेटली टाइम नहीं बता सकते कि आपको कितना टाइम लगेगा, हम कितनी देर में देख सकेंगे। मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या बात हुई, एमरजेंसी वार्ड का मतलब क्या हुआ। उसने मुझे समझाया कि एमरजेंसी वार्ड हम उसको देखेंगे सबसे पहले जिसकी प्रॉब्लम जो है वो मेजर है।
अभी एकदम से कोई आ गया जिसके ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या कोई ऐसी डिसीज़ है कि उसको रहा नहीं जाएगा, वो मरने वाली हालात में है, हम पहले उसको देखेंगे। मैंने उसको बताया कि भाई कोई अप्रॉक्सीमेटली टाइम तो बताओ मुझे। कहता कि कोई अप्रॉक्सीमेटली टाइम नहीं है, 2 घंटे भी लग सकते, 3 भी, 4 भी और 5 भी। और वहाँ पर वेस्ट करना टाइम तो मेरे लिए बेकार था, और ऊपर से सैटरडे भी था। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? देखो ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है। तो मैं ये उनको गलत नहीं कहता हूँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और उसने मुझे कहा कि आपकी कुछ ज़्यादा नहीं है इंजरी, क्योंकि आपके यहाँ पर जो नस है वो नहीं फटी है, वैसे ही टक लगा हुआ है, कट लगा। पर हमें होता ना कि भाई फटाफट कर लें, कोई गलत ना हो जाए काम। तो हुआ क्या, मैंने फिर 1-2 जगह और जीपी मतलब मैंने फ़ोन किए, सारे जीपी बंद, कोई है ही नहीं। और जिसे कहीं मैं क्लिनिक में गया और वहाँ पर क्लिनिक ओपन है, थोड़ी देर में वो कहते हैं कि हमारे पास नर्स नहीं है, क्योंकि ये जो काम है ड्रेसिंग का ये करते हैं नर्स। तो करा के मैंने एक और क्लिनिक को फ़ोन किया, फाइनली उनका ओपन था और मुझे कॉलिंग के लिए उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई ओके है। मैं उनको बताया सारी सिचुएशन कि कैसे हुआ, वो पूछते भी हैं कि भाई कैसे हुआ, ठीक है। तो मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई, तो उसने कहा कि होल्ड करो, हमारे डॉक्टर भी है, नर्स भी है। पहले मैंने उससे पूछा ही, सबसे पहले ये पूछा कि आपके क्लिनिक में नर्स है? वो कहती हाँ है। तो मैंने उसको सारी सिचुएशन बताई। फिर कहते हैं कि आप वेट करो, मैं एक बार पूछ के बताती हूँ क्या स्केड्यूल है, क्योंकि ऑन द स्पॉट पता नहीं आपको वहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो नहीं पता। तो मैंने उसको होल्ड पे, उन्होंने मुझे होल्ड पे रख दिया। होल्ड में रखने के बाद फिर उसने कहा कि सॉरी हमारे सारे स्लॉट्स बुक हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये बहुत ज़रूरी है, मैं एडिलेड हॉस्पिटल आया हूँ, यहाँ पर 3-4 घंटे या 5 घंटे भी लग सकते हैं, लेकिन मुझे ये करवाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। तो मैं वहाँ पर गया, नर्स ने देखा, 3 बजे गया था, नर्स कहती है कि 4 बजे बारी आएगी आपकी। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 घंटा मैं इंतज़ार कर लूँगा। डॉक्टर आई, नर्स ने अच्छे से ट्रीट किया और उसने मुझे कहा कि तेरा इतना गहरा कट नहीं है, लगा तो है लेकिन इतना डीप कट नहीं है, तेरे को हम विदाउट स्टिचेस ही ठीक कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हुआ। ऑन द स्पॉट मुझे मेरा ट्रीटमेंट मिल गया और उन्होंने कहा कि तेरे को कुछ पैसे पे करना पड़ेंगे। मैं कहा आग लगे पैसे को यार, पैसे इसे जान से थोड़ा सही है। ड्रेसिंग के उसने $33 ले लिए और $86 जो है वो डॉक्टर की फ़ीस थी। टोटल मिला के मैंने $119 दे दिए, जिसमें से $86 में से कुछ हिस्सा मुझे वापस आ जाएगा क्योंकि मेरे पास मेडिकेयर था। अब आपको मैं इस वीडियो के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, एमरजेंसी वाली केस ज़्यादा है, तब आपको ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट किया जाएगा, वरना आपको लाइन में लगा देंगे हॉस्पिटल में। आप बेहतर ये है कि आप क्या करो, अब रात को कोई खुला नहीं होता, तब तो आपको जाना ही जाना है। दिन में अगर कुछ ज़्यादा इमरजेंसी है या उनसे फ़ोन करके पूछ लो या कैसे भी है, तो आपको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। वो सिचुएशन देखते हैं हॉस्पिटल वाले कि भाई किसकी मेजर सिचुएशन है, वो भी अपनी जगह सही है, गलत कोई नहीं है। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके सामने शेयर करना था। कैसा लगा एक्सपीरियंस? हम सोचते हैं कि यार वहाँ पर जाके हमारे को ऐसी फैसिलिटी मिलेगी, हमारे पास मेडिकेयर है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट ये प्रॉब्लम्स भी आपको आ सकती हैं। कैसा लगा मेरा रियल एक्सपीरियंस? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।